बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी। आज जो है बड़ा हंगामा खेज़ एक दिन रहा जिसमें बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं और आज बाकायदा पीडीएम जमातों की तरफ से इमरान खान को सरप्राइज़ दिया गया। और कल जैसे कि कराची में सरप्राइज़ दिया गया आवाम को कि पीपल्स पार्टी ने लगता है वाकई बहुत काम किया हुआ था। ये दिखाया गया कि जी पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिंध की आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। तो सारा का सारा जो है झाड़ू फेर कर जो है पीपल्स पार्टी के घर में डाल दिया गया और पीपल्स पार्टी को पूरा सिंध और पूरा कराची दे दिया गया है। जिन्होंने भी दिया है लगता है वो सोच रहे हैं कि सिंध जो है उसको बिल्कुल सिंध की हालात आप सब लोगों के सामने हैं और कराची के हालात आप सब लोगों के सामने हैं। तो मेरे ख्याल जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है ना जी मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ, उन सब ने ये सोचा हुआ है कि जो इसकी हालात है ना, जो बाकी कुछ रही सही कसर है ना सिंध में रहने वाले लोगों की और कराची में रहने वाले लोगों की। पाकिस्तान का जो है बड़ा एक बिजनेस का हब है कराची, और कराची की वजह से पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। तो कुछ जो रही सही कसर है ना वो भी निकालनी है। इसलिए जो है झाड़ू फेर कर जो है वो सारे का सारा जो कुछ बचा कुछ हालात हैं, कुछ बची कुछ इकोनॉमी है पूरे सिंध और कराची की, वो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब को दे दी गई है कि लें जी आप जो बाकी कुछ कसर है वो भी निकाल दें। तो आज आपके सामने रखेंगे जी कि आज स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जी 35 इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जी मोदी साहब को ऑफ़र किया है कि जी आएँ बैठें और कश्मीर के मसला जो है वो हल करते हैं। उन्हें ऑफ़र क्या किया है, शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा उनके सामने जो है हाथ जोड़कर जो है बड़ी मुअद्दबाना अपील की है इंडिया के साथ। ये भी वक्त देखना था पाकिस्तानियों को। तो फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर जी बड़ा शॉकिंग जो है एक ट्वीट किया है, और वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी एक शहरी ने दरख्वास्त दे दी है कि जी जो असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं, पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और केपीके भी जो है वो तहलील हो चुकी है। बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो उनके वज़ीर आला महमूद खान साहब उन्होंने भी जो है समरी साइन करके गवर्नर साहब को भिजवा दी है। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। तो उन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि जी ये जो असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं इनको रोका जाए। अब वो शहरी कौन है और ये ऐसे शहरी कहाँ से आ जाते हैं जी? जब सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो एफआईआर्स होनी हो, 20-20 30-30 एफआईआर्स होनी हो तो शहरी सामने आ जाते हैं। जब जो है वो बेबुनियाद पर्चे होने हों, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगवा कर लोगों को अंदर करवाना हो तब भी शहरी सामने आ जाते हैं। लेकिन जहाँ कहीं मज़लूम आवाम पिस रही हो, जहाँ कहीं 1100 अरब रुपए का डाका मारा जा रहा हो, नैब में तरमीम की जा रही हो, तब ये ऐसे शहरी जो हैं वो सामने नहीं आते हैं। बहरहाल पता नहीं कौन इनको लाता है, तो ये भी आपके सामने रखेंगे। बिजली के रेट भी जी बढ़ाए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद साहब को लेकर जो है नून लीग एक नया बयानिया बनाने जा रही है, वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो जी पीटीआई की तरफ से ये फैसला किया गया था कि जी हम जो हैं वो नेशनल असम्बली में वापस जा रहे हैं क्योंकि राजा रियाज साहब जो हैं उनको अपोजिशन लीडर बना कर बिठाया हुआ है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो इस तरह अगर असम्बलियाँ टूटती हैं तो राजा रियाज को ही ये करके अपोजिशन लीडर और ये अपना अबूरी वज़ीर-ए-आज़म ले आएँगे, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पीटीआई ने बल्कि फैसला किया कि जी हम वापस असम्बलियों में जा रहे हैं। तो उसके ऊपर जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली है ना उनकी आँखें खुली और उनको याद आया, ओहो हो इस्तीफ़े भी कबूल करने थे। तो उन्होंने भाग कर जी इस्तीफ़े 35 के करीब इस्तीफ़े कबूल कर लिए। पीटीआई की तमाम जो सीनियर क़यादत है और तमाम जितने रहनुमा हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन सब के जो है इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने उनको फ़ौरन से डीनोटिफ़ाई भी कर दिया है। यानी कि काम ख़त्म कर दिया, जिनमें शामिल हैं कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद, कमल शोज़ैब, अली अमीन गंडापुर, अली ज़ैदी, शफ़कत महमूद, शेख रशीद, शेख राशिद शफ़ीक, गुलाम सरवर, परवेज़ खटक, आमिर डोगर, ज़रताज गुल, आलिया हमज़ा, सदाकत अली खान, तमाम जितने भी सीनियर रहनुमा हैं ना के इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं, ताकि जो अगर आएँगे भी बैठेंगे तो तमाम जो सीनियर क़यादत है वो ना आकर बैठ सके। बहरहाल पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी अब हम इसको देख रहे हैं और हम अब असम्बलियों में तो जाएँगे और अपोजिशन लीडर भी हम अपना बनाएँगे और इनको अब अपनी मनमर्ज़ी नहीं करने देंगे। अब उनकी कल जो वाज़ेह हिकमत अमली है वो सामने आएगी, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ जी ये इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं। ये वही स्पीकर साहब हैं जो पहले कह रहे थे कि जी एक-एक बंदा मेरे पास आए, और आइन में है ये कि अगर कोई इस्तीफ़े देने जा रहा है तो वो वन बाय वन आए, मुझसे मिले, मुझे बताए कि जी आपको क्या मसला है, तो फिर मैं इस्तीफ़े कबूल करूँगा। तो आज बगैर मिले, बगैर कोई पूछे हुए जो है 35 के करीब इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं।
ये पाकिस्तान है जी, बहरहाल ये वो वाला हिसाब है जी, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अगर तुम हमारी नहीं मानोगे तो हम भी जो है नहीं खेलने देंगे। पाकिस्तान प्यारा नहीं है जी। ये जो 13-14 जमातों ने पाकिस्तान को संभाला हुआ है ना इस टाइम, और ये जो एक पूरा निज़ाम है, इसको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेशक पिस जाए महंगाई में, उनको खाने के लिए रोटी ना मिले, इन्होंने सिर्फ अपनी सियासत बचानी है और अपनी औलाद और अपना माल बचाना है। इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है, और पाकिस्तान को अभी मज़ीद ये सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए जो है वो घसीट रहे हैं, और पाकिस्तान को मज़ीद तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि इनके जिस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं, इनको सबको पता है कि पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन आएगी तो पूरी दुनिया का एतमाद बहाल होगा, IMF का एतमाद बहाल होगा, IMF किस देगी तो पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट से बचेगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं तो पाकिस्तान बेशक डिफ़ॉल्ट हो जाए, हम हैं तो फिर ठीक है, वरना हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जी सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब ने जी, आज ये ट्रिब्यून की खबर है, अरब टीवी को इन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कहा कि जी मोदी टू होल्ड टॉक्स ऑन आज़ाद कश्मीर। पीएम शहबाज शरीफ मंडे आस्क्ड इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी टू होल्ड सीरियस एंड सिंसियर टॉक्स टू रिजॉल्व द बर्निंग इशूज इंक्लूडिंग कश्मीर। तो उन्होंने बाकायदा, ये अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे भी तो बाकायदा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे बड़ी मौदबाना अपील करें मोदी साहब से कि जी आएँ हम बैठें और कश्मीर का मसला हल करते हैं। क्या इस तरह मोदी जो है कश्मीर का मसला हल करेगा? ये तो आप उनसे सीधी-सीधी जो है भीख माँग रहे हैं। जैसे आपने आके कहा था कि जी हमें इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए, तो ये भीख माँगने से जो है कश्मीर नहीं देगा, और इस तरह करने से जो है कश्मीर नहीं मिलेगा, बल्कि अब ये कश्मीर का सौदा कर रहे हैं इंडिया के साथ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी शॉक्ड ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ शहबाज शरीफ, आवर स्टैंड इज मोदी जनता मस्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ कश्मीर टू इट्स ओरिजिनल, ओनली देन पाकिस्तान negotiate. Begging for talks is not Pakistan policy. We strongly reject the approach. शहबाज शरीफ cannot be allowed to sell कश्मीर। कि मुझे बड़ा शौक लगा शहबाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट सुनकर, कि ये हमने बैगिंग करके जो है भीख मांग रहे हैं हम कश्मीर के लिए उनसे। क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी, और क्या इस तरह मोदी हमें कश्मीर देगा? और क्या अगर मोदी ने कश्मीर देना होगा या इंडिया ने हमें कश्मीर देना होता तो वो ऐसे दे देता हमें? ऐसे नहीं देगा कश्मीर, और ना ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। और जो है ये आप कश्मीर का सौदा मत करें। बड़ा शौक लगा ये स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। तो ये जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनका बड़ा एक क्लिप वायरल भी हो रहा है। वो वीडियो भी हम आपके लिए जो है दिखाएंगे आपको, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है बाकायदा तालियां बजा रहे हैं, और बाद में जो है उनको देना पड़ा कि नहीं जी ये तो वो सिर्फ जो है समझा रहे थे उस एंकर को, जो अरब एंकर थी। ये जी हमारे जो प्यारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हालात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी एक शहरी ने शहरी शौकत राशिद की दरखास्त में सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर और तरीके इंसाफ को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक पंजाब और केपी की असम्बलियाँ की तहलील में अवामी मैंडेट के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सियासी मकासद के लिए असम्बली के तहलील से माशी मुश्किलात के शिकार मुल्क के ख़जाने पर एक और बोझ पड़ेगा, तो असम्बलियों की तहलील को कलअदम करार दिया जाए। पता नहीं ऐसे शहरी कहाँ से आ जाते हैं जी। जब कोई पाकिस्तान के हक़ में काम होने जा रहा हो ना तो ऐसे शहरी निकल आते हैं, लेकिन जब नैब में तरमीम की जा रही हो, 17 से 18 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो, और उसी बंदे को जो है एक दिन बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तब तो ऐसी शहरी आकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना तो दरख्वास्त देते हैं कि जी ये कैसे एक चोर को आपने जो है वो बना दिया है। फिर इस तरह जेल के सारे लोगों को निकालें बाहर, जितने भी मुजरिम हैं उनको भी वजारतें दें, तब ऐसे शहरी सामने नहीं आते। जब कोई पाकिस्तान के हक़ में या पाकिस्तानी अवाम के हक़ में कोई फ़ैसला होने जा रहा हो ना, तब ऐसे जो शहरी हैं वो बाहर आ जाते हैं। पता नहीं कौन लेके आता जी, अल्लाह बेहतर जानता है। बिजली के रेट जी इसहाक डार साहब ने बढ़ा दिए हैं। जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि IMF ने कहा है कि जी आप शराइत पूरी करेंगे तो आपके साथ बात होगी और आपकी अगली किस्त आएगी। पहले जो आपने पहले वादे किए थे वो पूरे करें, तो इसहाक डार साहब ने उसके ऊपर फौरी अमल किया है। ये सारी जो है गीदड़ भपकियाँ थी, मैं IMF को देख लूँगा, मैं 25 साल से IMF को डील कर रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं है, मैं निगोशिएट कर लूँगा। तो वो मिसाल है ना, जिथे दी खोती होते हैं अनकलोती। तो इसहाक डार साहब ने जी अब नेपरा को कह दिया कि जी बिजली के जो रेट हैं वो 4 रुपए 46 पैसे जो हैं फ़ी यूनिट तक जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि अब IMF की शराइत पूरी करनी है। ये जी सूरत हाल है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो कैप्टन सफदर साहब हैं, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब जो है वो मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने इमरान खान को जो है वो लेके आए, और फिर इमरान खान की गर्दन के ऊपर अंगूठा रख के उन्होंने एक्सटेंशन ली। अब जो हैं वो दुबई में मज़े ले रहे हैं और वहाँ वाइट गोल्ड ख़रीद रहे हैं, और जनरल फैज़ साहब भी इनके साथ शामिल थे। जनरल फैज़ का नाम भी जो है वो ECL में डाला जाए। कैप्टन सफदर साहब जो हैं इनको बाकायदा जो है
ये डिक्टेशन दी जाती है और उसके बाद कैप्टन सफदर साहब अचानक से जो है टीवी के ऊपर नमूदार होते हैं और वो पीएमएलएन का बयानिया जो है वो लेकर आते हैं। अब पीएमएलएन के पास वाहिद यही एक बयानिया बचता है जी, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया ये बनाने की दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन की तरफ तो जा रहा है मुल्क। अप्रैल या मई में पाकिस्तान में 100% इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो नून लीग के पास वाहिद ये वो जमात है जिसके पास कोई बयानिया नहीं है बेचने के लिए। तो अब ये दोबारा से जो है जनरल बाजवा और साबिक जर्नैलों और साबिक एस्टेब्लिशमेंट को जो है तनकीद का निशाना बनाएंगे और इस तरह जो है दोबारा से अवाम में जाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अब जो है कैप्टन सफदर साहब को जो है वो लॉन्च किया गया और इनके मुंह में जो है बातें डाली जा रही हैं और ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जी पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।